दोस्तों कभी आपके फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स या फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस, विंडोज़ डिवाइसेस, मैक डिवाइसेस या फिर किसी भी तरह के स्मार्ट डिवाइसेस, कभी भी उसमें दोस्तों आपका कभी मालवेयर अटैक या बॉटनेट अटैक हुआ है? तो दोस्तों क्या कभी आपके लैपटॉप के अंदर कभी आपने ऐसा हुआ कि जैसे ब्राउजर आपने खोला और फटाक से कोई और ही वेबसाइट खुल रही है बार बार आपके न्यू टैब में, या फिर अलग से कोई और विंडो खुल रही है, उसमें बार बार कोई और रीडायरेक्ट हो रही है वेबसाइट, जो कि वेबसाइट आप नहीं जानते और वो किसी और ही वेबसाइट में बार बार रीडायरेक्ट कर रहा है। हो सकता है दोस्तों वो एडल्ट वेबसाइट भी हो। तो दोस्तों कभी और ऐसा हुआ, या फिर कभी आपने देखा होगा यार कमांड प्रॉम्प्ट बार बार पॉपअप हो रहा है, क्या ना मतलब कमांड प्रॉम्प्ट आपने खोला नहीं है, अपने आप खुल रहा है फिर बंद हो रहा है। कभी दोस्तों ऐसा हुआ है, या फिर कोई और ही वेब ब्राउजर खुल रहा है, टॉर्चर समथिंग नाम है उसका, या फिर कोई और ही अजीब सी वेबसाइट खुल रही है जिसको आप नहीं जानते, या फिर किसी और लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और आप समझ जाएंगे दोस्तों ये सारी चीजें क्या हैं, इनसे कैसे डील किया जाता है और हमारी गवर्नमेंट इस स्टेप में, आईटी फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी में क्या स्टेप उठा रही है। हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर व्हाइट हैट। दोस्तों मैं गौतम एका हुसैन एंड You are watching Mr. White Hat TV. दोस्तों सबसे पहले आते हैं ये बॉट। ये जो बॉट वर्ड है ये क्या चीज है, काफी लोगों को नहीं पता होता दोस्तों। लोग समझते हैं कि यार ये बॉट लगा रखे हैं मैसेजिंग सर्विस पे, अपने आप रिप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों बॉट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो वर्ड जो बॉट है ना, ये आया है रोबोट से। जो आप रोबोट जो आपने रोबोट वर्ड देखा होगा, रोबोट जितने भी आप कहते हैं, जो रोबोट बेसिकली होता क्या है, कोई भी ऐसी मशीन जो कि ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट पे काम कर रही हो और ऑटोमेटिकली काम कर रही हो, है ना। कोई भी ऐसी चीज जो ऑटोमेटिकली आपका काम कर रही हो, चाहे फिर वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा, स्क्रिप्ट्स डिजाइन के द्वारा, लेकिन वो बस उसमें ऑटोमेटिकली वर्ड जो आ रहा है वो बेसिकली सिग्निफाई करता है कि वो है एक बॉट। अगर आप दोस्तों रोबोट में से रो अलग कर देंगे, बोट अलग कर देंगे, तो बच जाएगा बॉट। अब दोस्तों ये बॉट होते क्या है? बॉट बेसिकली कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं, कोडिंग होती है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है जो कि अपने आप ही एग्जीक्यूट होती रहती है। अब एग्जीक्यूट होने के बाद अपने आप ही सारा काम करती रहती है। कहने मतलब कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी बार होता क्या ना कि आप किसी मैसेजिंग सर्विस पे, जैसे कि आप अगर आप एयरटेल वगैरह यूज करते होंगे, कोई भी ऑपरेटर यूज करते होंगे, किसी भी देश में होंगे कोई भी ऑपरेटर यूज करते होंगे, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह जो भी होगा, जियो, कभी आपने देखा होगा *121 आपने डायल करा, उसके बाद अपने आप से पॉपअप आ गया, है ना। तो ये सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम करती रहती हैं, है ना, अपने आप ही कमांड एग्जीक्यूट करती रहती हैं। तो ये जो चीजें होती है ना बॉट, अब दोस्तों बॉट अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बॉट्स बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बॉट्स बुरे काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो स्क्रिप्ट बुरे काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे कहते हैं हम दोस्तों मालवेयर। और फॉर एग्जांपल दोस्तों ये बॉट्स हर कोई यूज करता है पूरी दुनिया के अंदर, जितने बड़े से बड़े जाइंट्स हैं, चाहे वो गूगल, फेसबुक, एप्पल वगैरह कोई से भी होगा दोस्तों, हर कोई यूज करता है बॉट्स को। लेकिन वो सब लोग जो हैं वो अच्छे काम के लिए बोट्स इस्तेमाल करते हैं। जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उनकी बेसिकली वो यूजर का डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उस पर फिर और भी ज़्यादा उसको अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि अगर आपका डेटा किसी और के पास चले जाए और वो बंदा आपका डेटा को मिसयूज कर ले, क्योंकि हमें तो पता है गूगल कभी हमारा डेटा मिसयूज करेगा नहीं, ये ट्रस्ट है जो कंपनी का बनता है। और ये भी दोस्तों वो लोग बॉट ही इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बॉट। अब दोस्तों ये बॉट होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई स्क्रिप्ट ऐसी बनाई, नेट पे फैला दी आपने, ठीक है, चाहे आपके वो किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ बाइंड हो रखी है, या फिर कभी आपने कोई फाइल डाउनलोड करी उसके साथ पकड़ के आ गया बॉट, ठीक है, ऐसी कोई मालवेयर आपके लैपटॉप वगैरह में इंस्टॉल हो गया। आप नेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, उसके साथ मालवेयर स्क्रिप्ट लगी हुई थी, वो आके चल गई और आपके क्या होगा, फिर आपका होम पेज बदल देगी, लैपटॉप का जो ब्राउजर होगा उसका होम पेज बदल देगी और बार बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब रिसेंटली मैंने ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये बॉट नेट क्या होता है दोस्तों, अब जैसे कि मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, मेरा जो लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, मान लीजिए इसके अंदर मालवेयर आ गया, ये इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। ये मेरा फोन है, इसके अंदर भी मान लीजिए मालवेयर आ गया, ये इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा मालवेयर, मेरे को पता भी नहीं चलेगा, और ये मालवेयर है ना हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर का है ना रिसोर्स यूज करेगा। दोस्तों होता क्या है ना कि ये काफी ज्यादा एडवांस बात हो जाएगी अगर मैं आपको बताऊंगा। DDoS अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये जो अटैक होता है ना, इसमें कई लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स एक साथ जब रिक्वेस्ट भेजते हैं, बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, तब वो साइट क्या होती है, बंद हो जाती है, साइट क्रैश कर जाती है। इसको कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस।
अब ये 1-1.5 लाख कंप्यूटर, इतने मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, तो ये सारे कंप्यूटर आएंगे कहाँ से? अब कोई बंदा खरीदेगा थोड़ी ना। एक डिनाइल ऑफ सर्विस, एक सर्विस की बॉट लगाने के लिए कोई बंदा इतने सारे कंप्यूटर क्यों खरीदेगा? तो वो क्या काम करेगा, एक बॉट बनाएगा, एक मलिशियस स्क्रिप्ट बनाएगा, उसको नेट पे फैला देगा और अलग अलग देशों में वो स्क्रिप्ट जाएगी और कई लैक्स ऑफ कंप्यूटर अगर अफेक्ट होंगे, कई लैक्स ऑफ कंप्यूटर अफेक्ट होने के बाद अब वो क्या काम करेंगे, वो जो स्क्रिप्ट क्या काम करेगी, आपके ब्राउजर पे जाएगी, आपके ब्राउजर पे ना उसी साइट को बार बार ओपन करेगी जिस पे डिनाइल ऑफ सर्विस चलाना है ना। अब सोचिए, सिर्फ आप सोचते होंगे यार ये मेरे कंप्यूटर में हो रहा है, ऐसा नहीं। जब 1 लाख कंप्यूटर बार बार रिक्वेस्ट भेजेंगे एक ही टाइम पे, तो वो बन जाएगा दोस्तों DOS अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये एक एग्जांपल था, इससे काफी सारी चीजें होती हैं। अब सबसे ज्यादा केस आता है दोस्तों एड फ्रॉड्स का, एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड का, कि एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड होता है। आप सोचते होंगे यार कि बार बार ये रीडायरेक्ट कहाँ पर हो रहा है, आप खोल कुछ हो रहे हैं और खुल कुछ हो रहा है ना, तो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड होता है। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में एक साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया था, और सर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम, ऐसी कुछ नाम है उसका। तो दोस्तों उसने अब क्विकहील के साथ टाई अप करके, क्विकहील जो एक बहुत बड़ी एंटीवायरस कंपनी है, उसके साथ टाई अप करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको कहते हैं बॉटनेट रिमूवल। अब दोस्तों ये जो बॉटनेट जो शब्द है ना, अब बहुत सारे जो कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गए हैं मालवेयर से, ये क्या बन गया है, जाल बन गया है। और जाल को क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं, नेट कहते हैं। जब बॉट के साथ नेट मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बॉटनेट बन जाएगा। फुटबॉल का नेट आप ऐसे समझ सकते हैं, फुटबॉल का नेट क्या होता है, बहुत सारे जब धागे जब मिलते हैं वो नेट जो नेट बन जाता है। ऐसे जब बहुत सारे कंप्यूटर्स, जो मालवेयर इफेक्टेड कंप्यूटर्स जब एक साथ आ जाते हैं, वो एक पूरा जाल बन जाता है जिसे कहा जाता है बॉटनेट, यानी कि बॉट्स का नेट। तो ऐसे ये बॉटनेट शब्द बना है। अब दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो सॉफ्टवेयर है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, विदाउट लाइसेंस का, कोई लाइसेंस नहीं है, और क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मेरी कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन, और ये वाली वेबसाइट है साइबर स्वच्छता केंद्र .government.in. और उसके बाद अगर मैं इसके थ्रू जाऊं तो इधर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, साइबर स्वच्छता केंद्र, और उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्विकहील के साथ कोलैब करके एक सॉफ्टवेयर वैसे बनाया है जिसका नाम है फ्री बॉट रिमूवल टूल। तो इसमें कोई लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, मैंने इंस्टॉल करके भी देखा था। ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, बस आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, बस काम खत्म। तो यहाँ पर इन्होंने रीडायरेक्ट करा है क्विकहील की वेबसाइट पे, बॉट रिमूवल टूल। तो ये बॉट रिमूवल टूल बनाया, और इधर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसका अगर बेनिफिट आपको लेना है तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको तब मिलेगा इसका, जब आप इसको रन करेंगे, साथ में आप अपने नॉर्मल एंटीवायरस को भी रन करेंगे। ये जैसे कि मैं 64 बिट वाला अगर यहाँ पर आपको डाउनलोड करके दिखाऊं, तो ये मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से भी। तो कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे चलता है ये सब। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें रन अवे कर देना है। तो यहाँ पर इसका एग्रीमेंट पे येस में कर देता हूँ, एग्रीमेंट पे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा इधर पूछ रहा है किस टाइप के स्कैन कर रहे हैं आपको, स्कैन, फुल स्कैन, कस्टमाइज स्कैन। तो क्विक स्कैन पे क्लिक करके नेक्स्ट, उसके बाद ये स्कैन करता रहेगा आपके पूरे सिस्टम को। और मैं बता दूं दोस्तों, इसमें कोई लाइसेंस वगैरह का चक्कर भी नहीं है, एकदम फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर है, और काफ़ी काम का भी सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कितना इजी टू यूज सॉफ्टवेयर था, और क्विकहील के द्वारा है, और क्विकहील तो काफ़ी रिनॉन्ड कंपनी है, सभी जानते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैं किसी भी एंटीवायरस को वैसे मैं यूज़ करता ही नहीं, कोई एंटीवायरस, और मैं सिर्फ विंडोज़ डिफेंडर यूज़ करता हूं, जैसे कि आपने देख ही लिया था। और ये वाला सॉफ्टवेयर अगर आप साथ में यूज़ करेंगे तो आपको कोई सारे वैसे मालवेयर वगैरह इससे ही रिमूव हो जाएंगे, और मालवेयर बाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी कोर्स बहुत जल्द आने वाला है, काम चल रहा है अभी भी उस पर। दिक्कत है, कुछ एरर्स आ रहे हैं बीच में, कुछ गड़बड़ हो रही है, डेवलपर जो मेरी डेवलपिंग टीम है उनके द्वारा कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, तो अभी वो रिपेयर में चल रहा है सारा काम। थोड़ी बहुत साइट में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से वो नहीं आ पाया इतनी जल्दी, तो डेट थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। तो दोस्तों बहुत जल्दी वो कोर्स भी आने वाला है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, सब कुछ बताया उसके अंदर खोल के एक चीज़। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।